मजदूरों के आलमी दिन पर डेविस रोड पर वर्ल्ड हाइड ड्राइवर्स यूनियन ने रैली निकाली। सदर यूनियन इमरान कादरी, सरपरस्त आला राशिद फरीद राना ने भी शिरकत की। इफ्तिखार सरवर, मजहर रोड, डोगर समेत दीगर की भी रैली में शिरकत है। अपने नाज़रीन को बताएं कि मजदूरों के आलमी दिन पर डेविस रोड पर वर्ल्ड हाइड ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई है। डिटेल्स हासिल करेंगे तलहा अशरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड हाइड ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से मजदूर डे के हवाले से आज जो कि एक रैली का एहतमाम किया गया है। डेविस रोड से जो कि प्रेस क्लब शिमला बाड़ी तक यहाँ पर पहुँची है रैली। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। जो हुकूमत वक्त है उसको चाहिए कि हाकिम वक्त के सैलरी के मुताबिक मजदूर की तनख्वाह करे, ये हमारी डिमांड है। उसके बाद जो कम अज़ कम तनख्वाह का इजरा किया गया 37,000, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जो असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली, उनके जो स्पीकरान साहिबान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें मौजूदा स्टेक होल्डर यूनियन के भी हों और सरकारी अफसरान भी हों और वो तहकीकात करें कि मजदूर की फलाह के लिए काम किया जाए। बिल्कुल, आप बताएं क्या कहेंगे। रैली निकाली गई है, प्रेस क्लब तक है। सर, हम मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं और हाकिम वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि आपने जो 37,000 रुपये का नोटिफिकेशन किया था उसके ऊपर कहीं भी किसी मकाम पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लिहाजा एक तो सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो मजदूर की दिहाड़ी और पे रखी गई है उसको लागू करवाया जाए। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया। लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की कॉलेज रोड ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी में मजदूर रैली मजदूरों के हकूक़ और उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए मुनक्किद की गई। रैली में मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फरीहा बतूल हमारे साथ हैं, इस रैली के हवाले से बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कॉलेज रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर लाहौर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन की जानिब से 1 मई मज़दूरों के आलमी दिन के मुनासबत से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में जो है मज़दूरों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। हमारे साथ चेयरमैन सरवर जट साहब मौजूद है। जी सर, बताइएगा, आज की रैली आपने निकाली है, मज़दूरों की काफ़ी बड़ी तादाद है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸਭ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਰਾਤ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਖਸ ਵਾਸਤੇ हर चीज़ का जोड़ा ना मजदूर की मजदूरी का ख्याल है। मजदूर की पेमेंट ना मिले तो भी ख्याल है, मजदूर वेला हो उनका भी जिम्मेवारी होती है। अच्छा, क्या आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये दिन मजदूरों के लिए छुट्टी के लिए रखा हुआ है, लेकिन मजदूरों को कोई सहूलत नहीं दी जाती। मजदूर हमेशा अगर अस्पतालों में भी जाता है तो वो आम बंदों की तरह इलाज कराता है। मजदूर को कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए क्योंकि वो गरीब आदमी है और मजदूर की मजदूरी इतनी तो होनी चाहिए कि उसका चूल्हा आराम से जले। हम सब लोग नारे तो लगाते हैं कि मजदूर को मजदूर का हक दिया जाए, लेकिन उसका हक नहीं देते। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि आज की रैली का जो बुनियादी मकसद यही है कि मजदूरों को उनके राइट्स दिलवाए जाए और हुकूमत की जानिब से जितनी उनकी तनख्वाहें मुअत्तन की गई है उतनी उनको मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम भी मजदूर रैली का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से हमें बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, यौम मज़दूर की मुनासबत से जहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर और मुख्तलिफ एसोसिएशन की तरफ से जो एहतजाजी रैली और मज़दूरों के हक़ में जो तकरीबा का सिलसिला है वो जारी है। वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो लेबर विंग है वो भी इसका बड़ा हिस्सा है। जो सदर है मुस्लिम लीग लेबर विंग लाहौर के मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, आज का दिन जो है वो लेबर के साथ, मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती का दिन भी है। पंजाब गवर्नमेंट हुकूमती सतह पर भी एहतमाम कर रही है और मुस्लिम लीग नून की आज रैली निकाली गई, क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप साथियों को मालूम है आज 1 मई है। इस सिलसिले में मज़दूर डे के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह लेबर विंग का एक बहुत बड़ा काफ़िला हमारा पाक अरब से यहाँ पर आया है और ये इसी चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए हम लोग निकले हैं कि मज़दूरों की हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा मज़दूरों के हकूक़ की आवाज़ उठाई है और हमेशा मज़दूरों के लिए काम किया है। हमारे मज़दूर गली मोहल्लों में भी हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, घरों में काम करने वाली बेचारी औरतें होती हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा पस्ता हाल है। इस पर भी आवाज़ उठाई जाए। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें काम होने वाले हैं और इसमें काफ़ी काम अभी भी बकाया और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी ये गवर्नमेंट मजदूरों के लिए बहुत बेहतरीन किस्म के और भी पैकेजेस लाएंगे जो इंशाल्लाह कल को आप मुख्तसर बताइएगा, जो लोग हैं, मजदूर तबका है वो हुकूमत वक्त को देख रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे मजदूर तबकों की नुमाइंदगी करते हुए अपने अरबाब इख्तियार को। जी माशाल्लाह, आज का दिन पूरी दुनिया में जैसे मज़दूरों का आलमी दिन है तो पाकिस्तान में भी इसको
बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और खुशकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये हमेशा ही मजदूर तबके की आवाज़ बनती है। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के जो कायदीन हैं वो यही कहते हैं कि अपने लेबर भाइयों के साथ, मजदूर तबके के साथ मिलकर जो अरबाब इख्तियार हैं और हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उन तक एक आवाज़ पैगाम देने के लिए आए हैं कि मजदूरों की जो हकूक़ हैं उनकी दहलीज पर, उनके दफातर पर, उनके घरों पर जो मुहैया है वो किए जाएँ। और इस सिलसिले में एक रैली है उसका इनेकाद किया गया और ये रैली है हिस्सा बनेगी जो अल-हमरा में होने वाला मजदूर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का तोड़ निकाल लिया गया। दिहाड़ी पर डॉक्टर्स रखने का फैसला किया गया है। टीचिंग अस्पतालों में दिहाड़ी पर काम करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। लोकुम डॉक्टर्स टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार, कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। दिहाड़ी पर काम करने के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन UHS के जरिए होगी। लोकम के लिए रजिस्ट्रेशन का मकसद मुलाजमत मिलना तस्वुर नहीं होगा। लोकम डॉक्टर्स हड़ताल से पैदा मौजूदा बहरान के लिए मुख्तसर अरसे के लिए रखे जाएंगे। टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का तोड़ निकाल दिया गया। दिहाड़ी पर डॉक्टर्स रखने का फैसला हुआ है। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की कुछ फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला किया गया। लाहौर कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का मखसूस हिस्सा 1 माह के लिए बंद करने का फैसला। मखसूस फ़ज़ाई हदूद सुबह 4 ता सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान कमर्शियल परवाज़ों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादिल रूट के जरिए जारी रहेगा। फ़ज़ाई हदूद 1 से 31 मई तक बंद रहेगी। फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया है। इस सिलसिले में फ्लाइट ऑपरेशन खास मुतासर नहीं होगा। तो लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की कुछ फ़िज़ाई हदूद हैं जिनको बंद करने का अब फैसला किया गया है और लाहौर कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन ने मखसूस हिस्सा 1 माह के लिए बंद करने का फैसला किया है। मखसूस फ़िज़ाई हदूद सुबह 4 ता सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी। LDA ने पुराने रावी पुल के हिस्सों की तामीर बहाली का काम शुरू कर दिया है। LDA ने भारी मशीनरी लगाकर पुल की पुरानी तंसीबात को उखाड़ना शुरू कर दिया है। पुराने रावी पुल के हिस्से को असर नौ बहाल करके ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे दुरे ने आपसे, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA ने बिलाखिर लाहौर शहर का एक पुराना दाखिली रास्ता जिस पे काम होना बहुत ज़रूरी था और उस ब्रिज की रेस्टोरेशन बहुत होना ज़रूरी थी, उस पर काम शुरू कर दिया है। पुराना रावी का पुल जो है अब उसकी बहाली का काम LDA की तरफ से शुरू किया जा चुका है। इस पर बाकायदा LDA ने एक स्कीम बना के हुकूमत पंजाब से मंजूरी ली थी, समरी भिजवाई गई थी और फंड्स अप्रूव किए गए थे। तकरीबन 15 से 20 करोड़ इस पर लागत आएगी और ये मुकम्मल जो है वो रेस्टोरेशन होगी। इस ब्रिज की दोबारा से जितना भी टूट फूट का शिकार है वो बहाल किया जाएगा। कर्व स्टोन जो है, साइड फुटपाथ है, उनको ठीक किया जाएगा। जो ड्रेन्स हैं उनको अज़र सन नौ बहाल किया जाएगा। जो एक्सपेंशन जॉइंट है ब्रिज के वो नए लगाए जाएंगे, कारपेटिंग नई की जाएगी, LED लाइट्स उसके ऊपर जो वो है वो लगाई जाएंगी और लाहौर का जो सबसे कदीम रावी पर पुराना रावी ब्रिज का दाखिली रास्ता था वो बहाल होगा। जो रवानी है ट्रैफिक की बेहतरी आएगी और उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अब पुराने रावी ब्रिज पे जाया जा सकेगा। LDA 3 माह के अंदर इस मनसूबे को मुकम्मल करेगा, जिसके बाद इसको अज़र सन नौ बहाल करके नए सिरे से इसकी खूबसूरती भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुरे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि किया मोटर्स का मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। स्पोर्टेज की रेंज में 18,51,000 फी यूनिट तक की बड़ी कमी की गई है। नई कीमतों पर इतलाक आज से किया जाएगा। किया स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 10 लाख रुपए की बड़ी कमी हुई है। किया स्पोर्टेज अल्फा की कीमत 84 लाख रुपए कर दी गई है। किया स्पोर्टेज FWD की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी की गई, जबकि किया स्पोर्टेज FWD की पहले कीमत 1,18,25,000 थी। किया स्पोर्टेज FWD की नई कीमत 99,99,000 रुपए कर दी गई। बगैर चिप वाला कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाले स्मार्ट कार्ड वाली खुसूसियात से मुस्तफ़िद हो सकेंगे। नादरा की जानिब से बगैर चिप वाला कार्ड रखने वाले शहरियों को मज़ीद सहूलियात फराहम कर दी गई। क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। बिल्कुल, बगैर चिप वाला जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो रखने वाले जितने भी शहरी हैं अब स्मार्ट कार्ड वाली खसूसियात से भी मुस्तफ़िद हो सकेंगे। जब से पहले से बने हुए जितने भी बगैर चिप वाले कार्ड हैं उनकी तजदीद, तरमीम या गुम होने की सूरत में दोबारा जो है वो सेम कैटेगरी में कार्ड बनवा सकेंगे। जबकि इसके अलावा बगैर चिप वाले शनाख्ती कार्ड में कवायद उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों में रंगीन तस्वीर के साथ बनवाया जा सकेगा। जबकि इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड पर जो कवायद है वो दोनों जुबानों में होने से पासपोर्ट और दीगर जो दस्तावेजात हैं उस पर भी एक जैसे कवायद को यकीनी अंदाज
हो सकेगा। जबकि इसके अलावा QR कोड के जरिए पाक आईडी एप्लीकेशन पर डिजिटल शनाख्ती कार्ड हासिल किए जा सकेंगे। इसके अलावा बताया गया है कि अदा किया करने वाले मुतल्लिका अदारे में रजिस्टर अफराद और खुसूसी अफराद के लिए मखसूस निशानात साहियात जो म्याद है के साथ जो कार्ड हैं उसका भी जवाब सकेगा। जबकि इसके हवाले से जो फीस है वो भी बता दी गई है कि नॉर्मल कार्ड की जो फीस है वो 400 रुपये होगी, जबकि अर्जेंट डिलीवरी के लिए फीस 1150 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जबकि इसके अलावा अगर एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई किया जाएगा तो उसकी 2150 रुपये जो फीस है वो अदा करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका।